कह राम कहे, राम राम कह राम। तन परिहरि रघुवर बिरह, राव गया सुरधाम। दशरथ जी ने बनने का फल प्राप्त कर लिया, क्योंकि जिनका यश युगों युगांतरों तक ब्रह्मांडों तक छा जाता है, वो कभी मरते नहीं हैं, वो अमर हो जाते हैं। भगवान राम के वियोग में दशरथ जी ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। संसार में दो ही प्रेमी ऐसे हुए हैं जिन्होंने राम के बिन एक क्षण भी नहीं जिया है। एक कुंती मैया, दूसरे महाराज दशरथ जी। कुंती मैया ने भी एक क्षण में ही अपने शरीर को छोड़ दिया जब सुना कि मेरे प्रभु अपने धाम चले गए। आज दशरथ जी ने भी अपने प्राणों का परित्याग कर दिया कि आज मेरे राम मुझे छोड़ करके चले गए हैं। जिसके मुख से अंतिम समय में राम नाम निकल जाए, उसका जीवन सुधर जाता है, उसका मरना बन जाता है। सभी रानियां शोक से व्याकुल होकर के रो रहे हैं और राजा के रूप यशशील बल का वर्णन करते करते रोती हैं, बार बार धरती पर गिर पड़ते हैं। सारी प्रजा बड़ी व्याकुल है, व्याकुल होकर के विलाप करते हैं। सभी कैकेयी माँ को अपशब्द कहते हैं। इस प्रकार रोते रोते सारी रात बीत जाती है। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आते हैं। वशिष्ठ जी सबको विज्ञान के प्रकाश से समझाते हैं। वशिष्ठ जी ने नाव मंगाया, नाव में तेल भरवाया, तेल भरवाकर राजा के शरीर को तेल के टाँके में रखवा दिया। दूतों को बुला करके भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए भेज दिया। अब जिस दिन से अवध में ऐसा अपशकुन हो रहा था, उसी दिन से भरत जी बेचैन रहने लगे थे। भरत जी को लग रहा था कि मेरे अवध में कुछ विपत्ति आने वाली है। तब तक दूत पहुंच जाते हैं और बताया कि आपके गुरुजी ने अति शीघ्र बुलाया है। भरत शत्रुघ्न दृष्टिपात करते हुए चारों तरफ आ रहे हैं। देखते हैं कि चारों तरफ का वातावरण बिल्कुल बदल चुका है, मानो 10 दिशाएं दावाग्नि सी लगी हों, रो रही हों। जैसे ही भरत जी घर पहुंचते हैं, अपने महल पहुंचते हैं, पुत्र को आते ही जैसे कैकेयी ने देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गई। कैकेयी हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दौलाई किराती। पुत्र को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। पर जब भरत जी ने देखा, सोचते हैं यहाँ शांति क्यों है, कोई दिख ही नहीं रहा। भरत जी ने पूछा, माँ सभी कहाँ हैं? माँ ने कहा, पहले बताओ मेरे मायके में कैसे हैं। माताओं को मायके की बड़ी चिंता रहती है, चाहे बुढ़ापा आ जाए, और यदि कह दो कि मायके चलना है तो 2 मिनट में बिल्कुल तैयार है, जरा भी देर नहीं लगती। मनहु मुदित दौलाई किराती। पुत्र को देख करके कैकेयी जी ने पूछा कि मेरे मायके में सब कुशल हैं? सकल कुशल कहे भरत
के हो? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाए। फिर अपने कुशल कुल की पूछी, कहो माताजी पिताजी कहाँ हैं? मेरी मैया जानकी कहाँ है? भैया भरत श्री राम कहाँ है? कई बड़ी चतुरता से बोले, बेटा मैंने तो सारी बात बना ली थी। कपट स्वरूप मैंने तो सारी बात बना ली थी। मंत्रा ने मेरी सहायता भी किया, पूरी बात बन गई थी, पर विधाता ने बीच में बात बिगाड़ दी। तुम्हारे पिता स्वर्गवासी हो गए। भरत जी ने पूछा क्यों? बोले राम जी का 14 वर्ष का वनवास हो गया। राम के वियोग में पिताजी तुम्हारे स्वर्गवासी हो गए। तुमने क्या मांगा? कैकेयी ने कहा मैंने तुम्हारे लिए राज्य मांगा था, मैंने तुम्हारे लिए राजगद्दी मांगी है। भरत जी रोने लग गए। भरत जी का धीरज छूटने लगा। भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पौजान जी, थकित रहे धरि मौन। भरत जी ने कहा माँ पिता के बनने का कारण क्या है? कैकेयी ने सारी बात बताई। श्री राम जी का वन जाना सुन करके तुम्हारे पिताजी ने देह का त्याग कर दिया है। भरत जी ने कहा माँ आज के बाद मैं तुम्हें माँ नहीं कहूंगा। अपशब्द कहे, तुम्हें लाज भी नहीं आई ऐसा वर मांगते हुए। वर मांगत मन भई नहीं पीरा, गर न जी मुँह परे न कीरा। भूप प्रतीत तोर किम कीन्हे, मरण काल विधि मध्य हर लीन्हे। मुझे लगता है आपने इतना बड़ा अपराध कर दिया है कि आज के बाद मैं तुम्हें माँ नहीं कहूंगा। पर मुझे लगता है कि गरल का पान वही कर सकता है जो सारे संसार को अमृत पिला सकता है। कैकेयी मैया ने स्वयं गरल का पान किया है, स्वयं गरल का पान किया पर जग को अमीय पिलाया है। ऐसी माँ कैकेयी की महिमा जग ही जान न पाया है। कैकेयी जी से भरत जी ने कह दिया तू मुझे माँ नहीं कहेगा? भरत ने कहा नहीं, आज से मैं तुम्हें त्याग करता हूँ। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारे। और यहाँ तक कि कह दिया कैकेयी से, कैकेयी जब लो जियत रही हूँ तब लो भरत माँ तो न कही। जब तक मैं इस संसार में जीवित रहूंगा तुम्हें कभी माँ नहीं कहूंगा। और भरत जी ने फिर कभी माँ नहीं कहा कैकेयी को। भरत जी कहते हैं कैकेयी से, ओ मैया तूने, ओ मैया तूने काठाने मन में राम भेजे गई रे रण में।
भरत जी कैकेयी को छोड़ करके कौशल्या माँ के पास जाते हैं। कौशल्या पहगे दो भाई। श्री भरत भैया शत्रुघ्न जी कौशल्या माता के पास गए। कैकेयी माता के सहयोग के लिए मंत्रा के लिए बची थी। कैकेयी मैया ने मंत्रा से कहा, मंत्रा इस घर के द्वार के दरवाजे बंद कर दो। अब कोई हमारे घर नहीं आएगा, कोई हमारे भवन नहीं आने वाला। मंत्रा दरवाजा बंद कर देती है। पर 2 दिन बीतने पर सुमित्रा जी ने शत्रुघ्न जी से कहा, शत्रुघ्न माता कैकेयी उपेक्षिता हो गई हैं, तुम उनकी सेवा में जाओ। शत्रुघ्न जी गए, दरवाजा खटखटाया। कैकेयी जी ने मंत्रा से कहा, मंत्रा
देख कौन है। मंत्रा जाते हैं, ज्यों दरवाजा खोल करके देखा शत्रुघ्न जी। अब तो मंत्रा बड़ा घबराई कि अब तो कोई बचाने वाला भी नहीं है। कैकेयी जी ने पूछा कौन है। मंत्रा कुछ कहती, इसके पहले शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया। एक भक्त संत ने हृदय का चित्र खींचा है कैकेयी माता की दशा का। 2 दिन में कैकेयी माता की कैसी दशा हो गई है। 2 दिन में दुर्दैव दशा यह की है। श्वेत भय सिर केस, क्षीण भई दृष्टि द्रगम की। श्वेत भय सिर केस, 2 दिन में है कैकेयी माता के बाल सफेद हो गए। दृष्टि द्रगन की क्षीण भई, आंखों की ज्योति क्षीण हो गई। लक्ष्य विहीना अस्थिमयी कंकाल देह में। मात न जानी जाती यदि होती न गेह में। पड़ी कुशासन में विकल जीवन में देखा। कुशासन में पहुंच गई कैकेयी माता। मलिन मुख है, अति दयनीय दशा है। पश्चाताप की ज्वाला में जल रहे हैं। शत्रुघ्न जी जैसे ही जाकर के प्रणाम करते हैं माँ। कैकेयी जी जैसे ही माँ शब्द सुना, कैकेयी बोले किसको प्रणाम कर रहे हो, किसको प्रणाम कर रहे, प्रणम ना दिखे कोई। शत्रुघ्न जी बोले माँ मैं आपके पास ही आया हूँ। कैकेयी जी बोली मुझे माँ मत कहो, कोई आओ मत काली माँ अभी इस मुख की धोई नहीं। शत्रुघ्न जी ने कहा माता ऐसा क्यों बोल रही हो, ऐसा क्यों कह रही हो। कैकेयी ने कहा तुम मुझे माता ना कहो, तुम मुझे माता ना कहो। उन 4 चंद्र रघुवंशी राजकुमारों में मैं किसकी माता बनूं, क्योंकि कीर्ति किसी ने खोई नहीं है। चारों में मैं किसकी माँ कहलाने के योग्य हूँ। कैकेयी माता रोने लगती है और माता रोते रोते हाँ बस एक ही था। शत्रुघ्न जी ने कहा कौन, जो मुझको माता कहता था। शिशुपन से जिसको शुद्ध समझा, शिशुपन से मैंने जिसे अपना बेटा माना था। और ऐसा दयोग, ऐसी मेरी बुद्धि बिगड़ी, रहत अभागिन दे बनवास, उसे पल भर भी रोई नहीं मैं अभागिन, मैंने उसे 14 वर्ष का बनवास दे दिया और एक पल भी नहीं रोई। लेकिन विडंबना देखो, कैकेयी माँ कहती है जिसके लिए मैंने ऐसा किया है, यह सब कुछ जिस सुध के लिए किया, देकर अजर सुहाग वैधव्य लिया, उसने ही त्याग विनीत दिया, कहकर कि आज से तू मेरी कोई नहीं है। लेकिन यह क्या, कैकेयी माता बताते बताते अचानक हंसने लग जाते हैं, कभी अचानक रोने लग जाती हैं। शत्रुघ्न जी को लगा ये क्या हो गया है। कैकेयी माँ हंसने लगी और बोली मैं तो बड़ी सौभाग्यशाली हूँ। शत्रुघ्न जी ने कहा क्यों माँ, आपका तो भरत ने त्याग कर दिया है। कैकेयी माँ बोली कि हाँ भरत ने मेरा त्याग कर दिया है। शत्रुघ्न जी ने कहा इसमें हंसने की क्या बात है। माता कैकेयी जी ने कहा मैं धन्य हो गई आज, मैं धन्य हो गई आज, यद्यपि भरत ने त्याग दिया, मैं कीच ही सही, मैं कीचड़ ही सही, मलमयी किंतु इस कीच ने कमल उत्पन्न किया। मेरी दुर्गंध विनीत बहे, पर पुष्प मेरा सौरभ में है। रघुवंशी को जो उचित लाल का चरित्र वही गौरव में है। बोली राघवेंद्र सरकार की। शत्रुघ्न जी बोले लेकिन माँ वो आपको माँ नहीं कहते हैं, तू कोई नहीं है मेरी, भले विनीत वह कहे। पर कैकेयी माँ कहती हैं
कहूंगी कि सपूत वो मेरो है। मैं तो उसे अपना बेटा कहूंगी। अब भरत शत्रुघ्न कौशल्या माता के द्वार पर आए हैं। बड़ा करुणापूर्ण प्रसंग है। जिस दिन से भगवान वनगमन कर जाते हैं, कौशल्या माँ ने जल भी नहीं पिया है। शरीर कृष है। माता कौशल्या एक सखी से पूछती हैं, आज ही राम लखन कित हैं? आज राम लक्ष्मण कहाँ होंगे? और अगर वन में भी होंगे तो सवेरे से क्या खाया होगा? भोरे के भूखे हुए हैं, प्यासे मुख सूखे हुए हैं, चलत पाए दुखे हुए हैं, जगे हुए हैं, रात के थके हुए हैं। रात भर जंगल में चले होंगे, उन्हें खाने को क्या मिला होगा? प्यास के कारण पूरा मुख सूख गया होगा। और एक बात, सूरज की किरण लागे लाल कुमलाए गए हुए हैं। मेरा राम तो बड़ा कोमल है, सूर्य की किरण लगने से उसका मुख मुरझा गया होगा। अली अब भी सांझ हुई है, अब तो शाम होने वाली है। मेरे राम जंगल में किस पर शयन करेंगे? वहाँ तो केवल घास और पत्ता ही है। पर तुलसीदास जी लिखते हैं, जननी निरखत बाल धनुई है। राम जी की छोटी सी पनही को हृदय से लगाती हैं, नेत्रों से लगाती हैं और कभी कभी कहती हैं, हे विधाता, हाय जिन पिता के चार चार लाल, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे जिस पिता के बेटे हों, जिनके ऐसे चार प्रतापी पुत्र हों, आज क्रिया बिन बेहाल पड़ी उन्हीं की काया है। अरे विधाता, बड़ी विचित्र तेरी माया है। ऐसा कहते हुए कौशल्या माता रोने लगती हैं और रोते रोते बेसुध हो गई और इतना रोती है कि होश ही नहीं रहा। और अचानक बोली सखी से, ए सखी, बड़ी देर हो गई, आज बात क्या है? मेरी पुत्र वधुएं सीता को आगे करके मुझे प्रणाम करने क्यों नहीं है? गलत बात है, परंपरा का त्याग नहीं करना चाहिए। सखी रोती है कि मैं इन्हें क्या समझाऊं। कौशल्या माँ ने कहा, जाओ जाकर के उन्हें कहो कि आकर के मुझे प्रणाम करें। सखी बोली, वो यहाँ कहाँ है? कहाँ है? वन में। और जैसे ही सुना कौशल्या ने कि बन गए हैं, तुरंत रोने लगी। को अब प्रातः कलेव मांगे है। प्रातः काल होते ही अब भोजन मुझसे कौन मांगेगा? अत्यंत व्यथित हैं। उसी समय से भरत जी कौशल्या माता के भवन के द्वार पर पहुंचते हैं। जैसे आवाज सुनाई पड़ती है, तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, लिखते हैं, भरत ही देखी माता उच्च धाई, भरत ही देखी माता उच्च धाई, भर जाती हैं, हृदय से लगाना चाहती हैं कि मेरा भरत आ गया है, पर तन तो उस लायक नहीं है। मूर्छित अवन परिचय आई, जैसे ही उठती हैं मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं।
भरत जी बोले, माँ तुमने मूर्छा में भी आंख बंद नहीं की। अच्छा होता जो आंख बंद कर लेते आप। क्यों? मुख न देखो माँ मेरा, मुख देखने में पाप है। भरत जी कहते हैं, मुख न देखो माँ मेरा, मुख देखने में पाप है, किंतु हे भरत तुम पर सभी का श्राप है। पर माँ कौशल्या ने भरत के मुख पर हाथ रख दिया। बेटा ऐसा ना कहो, ओ भरत बेटा, तुझमें नहीं द्वेष की दुर्गंध है, साक्षी हूं मैं, मुझे उस राम की सौगंध है। भरत तुम में द्वेष की दुर्गंध नहीं है, नहीं हो सकती, मैं राम की सौगंध खा करके कहती हूँ। लेकिन एक बात है बेटा। क्या? भरत जी से कहा, मेरी गोद में आ जा। हो रही साप से संतप्त मेरी आत्मा, जुड़ा दे ओ भानुकुल के निष्कलंक की चंद्रमा। माता ने भरत जी को गोद में उठा लिया। ऐसा स्वभाव देख करके सब कोई कहने लगा, देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मात वस काहे न होई। भगवान राम की माँ है, इनका स्वभाव ऐसा क्यों नहीं होगा। माँ तू भरत गोद में ठारे, आंसू पोंछ मृद वचन उचारे। कौशल्या माता का ऐसा स्वभाव देख करके सभी सराहना करते हैं। मैया कौशल्या ने जब भरत जी को गोद में बिठा लिया, तब गोस्वामी जी के मन में ऐसा भाव उमड़ा, थन पे श्रम ही नयन जल छाए। माता कौशल्या के छाती से दुग्ध झरने लगा, नेत्रों से अश्रु बरसने लगे। ये तुलसीदास जी महाराज की उप प्रस्तुति है। इस पंक्ति का भावार्थ करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, थन पे श्रम ही नयन जल छाए। और कभी कभी तो लगता है, कभी मैथिली शरण ने कहा तुलसीदास जी के लिए, कभी वही जो राष्ट्र प्रेम से पुकारता, पृथ्वी को एक एक भाव जो मेरे हैं, ये मेरे राम का सचित्र खींच सके, उन चित्रों में सारे रंग तेरे हैं, थन पे श्रम ही नयन जल छाए। कौशल्या माता ने भरत को हृदय से लगा लिया और बोली, लोग कहते हैं कैकेयी ने मेरा बड़ा विरोध किया है, पर कौशल्या माता कहती हैं, विरोध करके कैकेयी क्या हानि मेरी कर गए, देख ले कोई मेरी सोनी सी गोदी भर गए। भरत जी को गोद में बिठाया। भरत जी बोले, माँ इसमें तो राम जी बैठते थे, आज मैं हूँ। कौशल्या जी ने बोली, नहीं नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि मेरी गोदी में कौन है। पुत्र मेरा वही तू, पुत्र मेरा वही तू, राम सचमुच राम है। जानते हो तुम में और राम में क्या अंतर है? कौशल्या माँ कहते हैं, आ गया मेरा वही तू, राम सचमुच राम है, और वो तू ही तू, वही भिन्न तेरा नाम है। तुम दोनों एक हो, पर अंतर इतना ही है कि उनका नाम राम है, तुम्हारा नाम भरत है। गोस्वामी जी कहते हैं, देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मात वस काहे न होई। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम
आपने राम भैया को वन जाने से रोका क्यों नहीं? कौशल्या मैया बोली, बेटा मैंने तो कहा था कि केवल तुम्हारे पिताजी ने आज्ञा दी है। मैं कहती हूँ राम तुम वन नहीं जाओगे। कल लेकिन जब राम ने कहा माँ मुझे कैकेयी माँ ने आज्ञा दिया है, तब मैं मजबूर हो गई। तब मैं नहीं रोक सकी, क्योंकि मैंने उस समय वो याद किया, उस क्षण को याद किया। भरत जी ने कहा कब का माँ बताइए? जब राम छोटे थे, तुम चारों भाई छोटे थे, राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण चारों जब आंगन में खेलते थे। भरत जी बोले हाँ माँ तो क्या हुआ? मेरे मन में बहुत दिन से यही भावना थी कि कब वो शुभ दिन आएगा जब मेरा राम पहली बार मुझे माँ कहेगा। राम मुझे पहली बार जब माँ कहेगा वो दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और राम ने माँ कहा। कौशल्या जी कहती हैं तो मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, बहुत सुख मिला, लेकिन मैंने राम के मुख पर हाथ रख दिया, कहा कि नहीं नहीं तुम मुझे माँ मत कहो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तो राम ने तुतला करके कहा फिर मेरी माँ कौन है? तो मैंने इशारा कर दिया कैकेयी की तरफ कि ये तुम्हारी माँ है। तुलसीदास जी लिखते हैं जब राम ने मुझे माँ कहा, कौशल्या जी बोली राम कहे मोको मैया, कहा मैया मैं भरत की, तेरी मैया कैकेयी है। मैंने कहा भरत की माँ हूँ मैं, राम मैं भरत की माँ हूँ, तुम्हारी माँ कैकेयी है। तो जब मैंने बचपन से ही ऐसे संस्कार दिए हैं, जिस बालक के बचपन से ही ऐसे संस्कार हो कि तुम्हारी माँ वो है, और उसी माँ का आज आदेश है, तो मैं कैसे रोक सकती? चाहे सब कुछ उजड़ जाए पर संस्कार नहीं उजड़ना चाहिए, संस्कारों की सदा रक्षा करनी चाहिए। इसलिए आप लोगों से निवेदन करूंगी, अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दीजिए कि आपको बुढ़ापे में कभी रोना ना पड़े, कभी कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। ऐसे सुंदर संस्कार दीजिए। आप भले ही उसके लिए बंगला कार धन दौलत जोड़ करके मत रखिए, यदि आपने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं तो कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसे योग्य पुत्र बना दीजिए, योग्य पुत्री बना दीजिए, कुछ भी इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। जो सुत कहूँ मोहि संग ले हूँ, तो तुम्हारे हृदय हो ही संदेह हूँ। कौशल्या माँ कहते हैं मैंने कहा राम यदि मैं ये कहती कि मुझे भी वन ले चलो तो भरत के मन में संदेह हो जाता, पर एक भाव मुझे बहुत प्रिय लगता है। कौशल्या माँ ने कहा राम तुम्हें संदेह हो जाएगा कि एक माँ है जो राम को राजगद्दी पर बैठने नहीं देखना चाहती, एक माँ है जो राम को युवराज पद पर नहीं देखना चाहती। इसलिए कौशल्या जी बोली अगर मैं कहूँ कि राम मुझे भी ले चलो अपने साथ, तो राम जी सोचेंगे मेरी माँ भरत का राज्याभिषेक नहीं देखना चाहती। ये बन जाने की बात कर रहे हैं ऐसे समय में जब राम तुम छोड़ करके जा रहे हो तो ये भी तुम्हारे साथ जा रही है। तो राम से कौशल्या माँ कहते हैं भरत, तो मैंने राम से कहा कि मैं भरत का राज्याभिषेक देखूंगी। भरत जी माँ कौशल्या के पास हैं। भरत जी माता के चरणों को पकड़ करके रोने लगते हैं। माता
तुम्हारी जैसे जननी की गोद में ही परमात्मा प्रकट होते हैं, मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। बोलिए अवध बिहारी की जय हो। भरत जी बार बार एक ही बात कहते हैं, माँ यदि राम के वन गमन में मेरा हाथ हो तो इस संसार में जितने भी पाप हैं पातक हैं सब मुझे प्राप्त हो जाएं। कौशल्या माँ ने भरत के मुख पर हाथ रख दिया, बेटा एक बात याद रखो, चंद्रमा में चाहे आग पैदा हो जाए, सूर्य निकलना बंद कर दे, पर मेरा भरत राम के विरुद्ध नहीं जा सकता है। सवेरा हुआ, गुरुदेव वशिष्ठ आए। भरत जी की दशा को देखकर गुरुदेव भी रोने लग जाते हैं और कहते हैं, भरत सुनहो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि। महाराज दशरथ जी के अंतिम संस्कार की तैयारी हो गई थी। अंतिम संस्कार के लिए सारी माताएं सती होने के लिए तैयार हो रही थी, पर भरत ने कौशल्या माँ के चरण पकड़ लिए। भरत जी ने कहा, माँ पिताजी का मनोरथ था कि राम जी को राज गद्दी पद पर बैठे देखना, लेकिन ये दृश्य उनकी आंख नहीं देख पाई है, तो कम से कम वो आप तो अपनी आंखों से देखें। पूर्ण मनोरथ न देख पाए पूज्य पिता, उनका मनोरथ पुनः कैसे उनको दिखाऊंगा मैं, और इतने पर भी ना मानोगे मेरी मातु, तो तुमसे प्रथम पिता के साथ चिता में जल जाऊंगा मैं। गए पद भरत मातु सब राखी, गाहियान दरिद्रता राखी। वह दिन बीता, दूसरे दिन आपातकालीन बैठक बुलाई गई। गुरुदेव वशिष्ठ विराजमान हुए। माता कौशल्या एवं सभी माताएं, सभी मंत्रगण इकट्ठा होते हैं। गुरुजी ने कहा, भरत तुम्हारे पिताजी तुम्हें राज्य दे रहे हैं और पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करें, इसलिए इस राजपद को स्वीकार करें। हाँ एक बात है, तुम्हें ये उचित ना लगे तो राम जी के आने पर वापस कर देना। सेवा करी हो स्नेह सुहाय, और जब आप राजपद संभालेंगे तो सीता राम जी भी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, कोई अनुचित भी नहीं बताएगा। राम तुमसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। माता कौशल्या बोली, बेटा तुम्हें याद ये बात भले ही अच्छी ना लगे, फिर भी बैठ जाओ, क्योंकि पूत पुत्र आयस है, गुरुदेव की आज्ञा है, इसलिए इसे पंथ समझ करके स्वीकार कर लीजिए। गुरु आयसु अवश्य कहाँ है सचिव कर जोड़ी। भरत जी ने सबकी बात सुनी और अंत में बोले, गुरुदेव आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप जो उपदेश दे रहे हैं बिल्कुल उचित दे रहे हैं। परशील स्नेह सरल रस साने, आप बड़े ही सरस स्वभाव से अपनी बात को कह रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अमीय जन जो श्रेष्ठ जन होते हैं ऐसी बात बोलते हैं अमृत में डुबा करके। कुछ लोग तो कहा करते हैं कि हम तो बिल्कुल साफ बोलते हैं, चाहे किसी को बुरा लग जाए। हम तो बिल्कुल सत्य बोलते हैं, क्योंकि सत्य तो कड़वा होता है। हमारे यहाँ सत्य बोलने की महिमा है, पर और भी कुछ कहा गया है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। सत्यम अप्रियम ना ब्रूयात, सत्य और अप्रिय ना बोलो।
सत्य बोलो पर प्रिय बोलो, सत्य अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार से सभी समझाते हैं भरत जी को, क्योंकि कहा गया है कुदरत को ना पसंद थी शक्ति बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जुबान में। जीभ में हड्डी नहीं होती है। भरत जी के द्वारा यह उपदेश दिया गया कि पहले विचारों का मंथन करना चाहिए, सबकी बात को श्रवण करो, इसके बाद फिर मंथन करो, क्योंकि यदि सुनोगे नहीं, बीच में ही बोल पड़ोगे तो भी गलत बात है। सबकी बात को भरत जी ने सुना, माता जी की, पिताजी की, गुरुदेव की, जितने पिता समान बैठे थे सबकी बातों का भरत जी ने बड़े ही ध्यान से श्रवण किया। गुरु जी से बोले, गुरुदेव आप भी कह रहे हैं कि भरत राज्यभार संभाले। गुरु जी बोले, भरत क्या तुम दुनिया को ये दिखाना चाहते हो कि तुम पद के लोभी नहीं हो, इसलिए पद छोड़ रहे हो? भरत जी बोले, गुरुदेव मैं तो पद का लोभी हूं, इसलिए तो पद छोड़ रहा हूं। गुरु जी बोले, ये कौन सी बात है? भरत जी ने कहा, किसी लोभी को पद मिल जाए और यदि उससे कोई बड़ा पद मिलने लग जाए तो वो उसको छोड़ देता है। भरत जी कहते हैं, देखे बिन रघुनाथ पद के जी के जरन न जाए। ये राज पद मुझे नहीं चाहिए, मैं तो अपने प्रभु श्री राम के पद कमल चाहता हूँ। राम कुमुदित प्रेम अनुगामी। आपने कहा था, जिनके भजन के बिना हृदय की जलन आपके पुत्र हैं, इसलिए है माँ मैं उन्हीं के चरण कमलों से प्रीति करता हूँ। देखे बिन रघुनाथ पद जी के जरन न जाए। और यदि आप मुझे जबरन सिंहासन पर बैठा देंगे, गुरु यसी आज्ञा गरीयसी, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा माननी चाहिए। मैं आपकी आज्ञा मान करके यदि बैठ भी जाऊं, मोहि राज हठ दइहो, जब ही हठ पूर्वक मुझे यदि राज्य आप प्रदान कर दोगे, रसा रसातल जाई है तभी, पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। गुरुजी ने कहा, भरत ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे जैसा संत जब राज गद्दी पर बैठेगा तो पृथ्वी रसातल को जाएगी। भरत जी ने कहा, अवश्य गुरुदेव। अरे इस धरती पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे वीर हुए तब तो पृथ्वी रसातल को नहीं गई, और तुम्हारे बैठने पर रसातल को चली जाएगी। भरत जी ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव धरती हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का अत्याचार सहन कर सकते हैं, रावण कुंभकर्ण का अत्याचार सहन कर सकते हैं, पर यदि राम का भाई अत्याचार करे तो धरती तो रसातल को चली जाएगी। रसा रसातल जाए है तब है। भरत नाम का स्मरण करने से जीवन कृतार्थ हो जाता है। भरत जी कहते हैं, यदि आप हमें पद पर बिठाओगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। और हम लोग क्या कहते हैं, अगर हमें पद पर नहीं बिठाओगे तो देश रसातल को चला जाएगा। जबरदस्ती बैठना चाहते हैं और कहते हैं हमें बैठा दो तो देश बच जाएगा। देश बचाना है तो बैठाओ। और भरत जी कहते हैं, यदि हमें बैठा दोगे तो रसा रसातल जाए ही तभी। भरत जी गुरुदेव जी से बड़ी अच्छी बात कहते हैं, देखे बिना रघुनाथ के जी के जरन न जाए, क्योंकि मैं तो केवल प्रभु श्री राम के चरणों से ही प्रेम करता हूँ। भरत जी कहते हैं, भज मन राम
जी भगवान श्री राम के चरणों से प्रेम करते हैं और केवल भगवान राम की भक्ति ही मांगते हैं। उनके मन में पद की वासना नहीं थी, केवल भगवान के चरण कमलों की उपासना थी। इसलिए उन्हें कोई राजपद पर बिठा नहीं सका, सब कोई हार गया। और यहाँ किसी को कह दिया जाए नहीं बैठना है तो जबरदस्ती कोशिश करेगा कि हम ही को ये अवसर मिले, हम ही बने। पर भरत जी महाराज को जबरन बैठाने की कोशिश की गई पर कोई नहीं बिठा पाया। गुरुदेव ने कहा भरत और कुछ कहना चाहते हो? बोले प्रभु एक ही बात कहूँ। क्या? बोले किसी का समय खराब हो जाए, बुरे दिन आ जाए, ग्रह प्रतिकूल हो जाए, पागल हो जाए, और ये अधिकतर होता है जब समय खराब होता है तभी लोग कह देते हैं वो पागल है। यदि गरीबी आ जाए तो भी लोग कह देंगे वो तो पागल हो गया है। काल दंड जही काहू ना मारा, धर्म बल बुद्धि विचारा। समय डंडा लेकर नहीं मारता है, किसी के प्राण हर लेता है, किसी की बुद्धि को हरण कर लेता है। समय की मार से कोई बच नहीं पाता है। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, तेहि पियाई बार ने कहु काह उच्चार। हर्ष हृदय दशरथ पुराए, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। देवताओं ने सरस्वती जी से कहा कि आप एक काम कीजिए। सरस्वती जी ने कहा क्या काम बता रहे हो? देवताओं ने कहा ये भरत जी भगवान राम से मिलने जा रहे हैं, आप इनकी मति भ्रमित कर दीजिए, ये राम जी से मिलने ना पाए, क्योंकि यदि ये राम जी से मिल जाएंगे तो शायद राम जी इनके कहने से वापस आ जाएं। जब उस समय सरस्वती जी ने काम किया तो बड़ा अच्छा लगा, और आज सरस्वती जी ने मना कर दिया। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मारो। ये बीछी मारना क्या है? श्री राम जी का वन गमन, नगर व्याप गई बात सुपीछी, चुवत चढ़ गए जन्म बीछी। जब भगवान श्री राम अवध को छोड़ करके वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, अयोध्या की नगरी को जैसे बिच्छू ने काट लिया हो ऐसा हो जाता है। सारी अवध बेहाल हो जाती है, सारी अयोध्या को केवल कष्ट ही प्राप्त हो रहा है। नगर व्याप गई बात सुपीछी, सारी अवध रो रो करके परेशान है। वारुणी क्या है? यह देह शरीर। गोस्वामी जी कहते हैं सबसे कठिन राज मद भाई, राज का मद सबसे कठिन है। कोई राजा बन जाए फिर देखो, जब तक नहीं बनेगा तब तक तो बहुत हाथ पैर जुड़ेगा। जैसे अधिकार मिल जाते हैं फिर वो किसी की नहीं सुनता है। लेकिन पद से कोई हानि नहीं है, लेकिन जब पद मद बन करके इधर मुड़ता है तब कष्ट होता है। सबसे कठिन राज मद भय। संसार में बसना बुरा नहीं है, संसार में फंसना बुरा है। गृहस्थ होना बुरा नहीं है, ग्रहासक्त होना बुरा है। गृहस्थ में रहिए पर ग्रहासक्त होकर के। नाव तो सड़क पर चलेगी, नदी पर ही चलेगी, क्योंकि सड़क पर थोड़ा नाव चलती है, नदी की सड़क बनाई जाती है तब नाव चलती है। इसी हम तरह हम सभी लोग तो बने ही जगत के लिए हैं, ये शरीर ही जगत के लिए बना है, और इस शरीर रूपी नाव को जगत के जल में रह करके अपने जीवन को प्रभु श्री राम के चरणों में लगाना ही जीवन का श्रेष्ठ कर्तव्य है। पद रहे मद ना रहे,
ज्ञान रहे गुमान न रहे। भरत जी प्रभु श्री राम को मनाने जाते हैं। चलत प्रात लखी निर्नौनी के, चलत प्रात लखी निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय वे सब के। भरत प्राण प्रिय वे सब प्रातः काल होता है। भरत जी दर्शन के लिए चल पड़ते हैं। जब कोई भगवान की ओर चलता है तो उसके जीवन में सवेरा ही सवेरा होता है। जब तक हम इन संसार में ग्रह कोप में रहते हैं, भगवान को यदि भूल करके रहते हैं तो अंधेरा ही अंधेरा है। जैसे भगवान से मिलने की आकांक्षा जागृत हुई तो सवेरा ही सवेरा है। सूर्योदय होने पर चलते हैं भरत जी। और भरत जी ने यह फैसला लिया कि जिसको भी चलना है सब कोई तैयार हो जाए। चलत प्रात लख निर्णय निके। भरत जी का यह निर्णय जब सबने सुना, भरत प्राण प्रिय भे सभी के, भरत जी सबको प्राणों से प्यारे लगने लगे। भरत जी सबको प्राणों से प्यारे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि भगवान की ओर बढ़कर कोई ले जा रहा है, भगवान से मिलाने के लिए कह रहा है। भगवान तो कहते हैं जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं साथ। मेरे मार्ग पर पैर रख कर के तो देख, तेरे सब मार्ग ना खोल दूं तो कहना। मेरी तरफ आकर के तो देख, तेरा ध्यान ना रखूं तो कहना। भगवान कहते हैं मेरा तू बन करके तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। भरत जी कहते हैं श्याम सुंदर अब तो हम, श्याम सुंदर अब तो हम आशिक
दुश्मन हजारों होते, पर जब आपसे दिल लगाया तब क्या हुआ? अभी ये दिल तुमको दिया, अभी ये दिल तुमको दिया, तो हर दिल को प्यार होगे, अभी ये दिल तुमको दिया, दिल को प्यार होगे, अब तो हम मेरे श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए, श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए, श्याम सुंदर अब तो हम ऊंची लहरिया जवान बड़ी, वो पे चढ़ो पे रोसान, जाके बोले श्याम से कहियो, भैया पकड़ी मुझे जा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय जय हो। चलत प्रात लख निर्णव के, भरत प्राण प्रिय भेष के। भरत जी सबको प्राण प्रिय लगने लगे। अब घर में कोई रहने को ही तैयार नहीं, सभी अवधवासी तैयार हैं। वृद्धों ने समझाया युवकों को कि सब चले जाओगे तो घर मकान कौन देखेगा। युवक बोले आग लगा दो, सभी घरों में आग लगा दो ताकि लौटने का भी झंझट ना रहे। जरौ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। किसी ने कहा ये तरीका ठीक नहीं है। युवक बोले ये भी ठीक है। भक्त भी दो तरह के होते हैं, होश वाले और जोश वाले। होश की भक्ति अलग होती है, जोश की भक्ति अलग होती है। वृद्ध कह रहे हैं भगवान से मिलने तो चलो, पर व्यवस्था देखा करो, फिर वहां चलेंगे। पर युवक बोले हमें वृद्धों का तो अनुभव समझ में आ रहा है। युवक बोले हमें व्यवस्था से कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल भगवान से मतलब है। जोश में कौन है? कहा जोश में वे हैं जिन्हें लगता है कि मन वहाँ है या नहीं, और वह ये भी कहते हैं कि भगवान सब जगह हैं पर वे यहाँ नहीं हैं। वृद्ध पुरुष अनुभवी कह रहे हैं अरे जिसे तुम ढूंढने जा रहे हो, कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ प्रभु नहीं रहते हैं? किसी भक्त कवि ने कहा है जो सांवले को सदा ढूंढता है, जो सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। उसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, मगर ढूंढने में मजा ढूंढता है।
उसे कुल जहां ढूंढता है, तुझमें तो उसको कहाँ ढूंढता है। न पूछो पथिक बिंदु क्या ढूंढता है, वो पथिक वह पतित बंधु की जी का पता ढूंढता है। पतित बंधु भगवान श्री राघवेंद्र। वृद्ध कहते हैं वहाँ यहाँ जाना ठीक नहीं, सभी लोग जाओगे, घर को तो देखो। पर सब युवक कहते हैं हम तो जाएंगे। युवकों से वृद्धों में मतभेद होता है, लेकिन ये झगड़ा कब खत्म होता है, जब सदगुरु मिल जाते हैं। सदगुरु के रूप में श्री भरत जी मिलते हैं। युवकों ने कहा सभी को छोड़कर भगवान की ओर चलना क्या गलत है। श्री भरत जी ने कहा दोनों की बात सुनते हैं, युवकों और वृद्धों की। भरत जी ने कहा मैं वृद्धों से सहमत हूँ, यहाँ की व्यवस्था पहले, भगवान के दर्शन के लिए बाद में पूछेंगे। तो जो युवक होश में थे, जोश में थे, वो बोले भगवान के लिए आप इतना भी नहीं छोड़ सकते, फिर काहे के भक्त हो। श्री भरत जी ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, छोड़ सकता हूँ और छोड़ भी देता, लेकिन अयोध्या की संपत्ति मेरी होती तब। अयोध्या की संपत्ति मेरी है ही नहीं, वो तो राम जी की है, इसलिए उनकी संपत्ति की सुरक्षा करना भी मेरा दायित्व है। संपत्ति सब रघुपति के आहे, ये संपत्ति श्री राम जी की है। जब यह मन स्वीकार कर ले कि सब कुछ भगवान का है, तो मालिक होने का अभिमान समाप्त हो जाता है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। कहा गया है न जग छोड़ो न हरि भूलो, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जी पानी में। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। लोग कह देते हैं सब तन मन धन तेरा है, सब समर्पित करते हैं, पर केवल कहते कहते हैं, समर्पित नहीं करते हैं। जिस दिन सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दोगे, उसी दिन भगवान तुम्हें अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दे देंगे। जिसके जीवन में यह है मानना आ जाए कि सब कुछ भगवान का है, समझ लेना उसी दिन से आपके जीवन में सवेरा हो जाएगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। क्योंकि सारी दुनिया केवल एक ही नशे में सोती है। कौन सा? मोहे निशा सब सोवनिहारा, देख ही सपने अनेक प्रकार। मोहे निशा सब सोवनिहारा,
बोले राघवेंद्र सरकार की। भरत जी एक ही निर्णय लेते हैं कि प्रातःकाल सबको चलना है, क्योंकि भरत जी जोड़ने का काम करते हैं, धरने का काम करते हैं, राम रस से परिपूर्ण करने का काम करते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री भरत जी ये गुरु ने मुझे मिलाया भगवान से। तुलसीदास जी ने भरत जी के बारे में बड़ा सुंदर लिखा है। कलिकाल तुलसी से सठने हट, राम सन्मुख करत तो। बोले पार्वती नाथ की जय। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की जय। आइए एक छोटा सा भजन इसके बाद आते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय बोलिए पार्वती नाथ की जय बोलिए गोवर्धनपुरा की जय बोलिए गोवर्धनपुरा के भक्तों की जय हो। एक भूल चलता दो बिना बिना से टूटे हुए उन दो तारों को चमका। और आइए एक भजन बाकी बारी के चरणों में और कहना है क्या। और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कौन कौन बाबा श्याम से लगन लगाए हुए हैं हाथों को उठाने। ऐसे हमने नाम सुनो कि जिला जालौर के बहुत ही भक्त हैं। हाँ, क्योंकि भक्त कम है मगर कमजोर ना होने पाए तो सभी लोग तालियों का सहयोग बजाकर झूम के और जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। और बाबा श्याम से कहना है तुम्हें अपना बना देखे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपनी तुमसे
इकट्ठा हुए हैं, एकत्र हुए हैं और इस सुंदर रसमय भाव में ज्ञानमय कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो जिन्होंने आप लोगों को सुंदर कथा श्रवण कराने का सौभाग्य दिया, एक बार जोर से जयकार लगाएंगे। बोलिए बालादास जी महाराज की, बोलिए नरहरि सरकार की। और इस कथा में जितने भी सहयोगी हैं सभी को हृदय से आशीर्वाद है। बोलिए मोहनदास जी महाराज की। और जितने भी मेरे सहयोगी बंधु हैं, मैं नाम नहीं जानती, बोलिए सभी भक्तों की, बोलिए सभी सहयोगी बंधुओं की। आइए भगवान की आरती करते हैं। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मेरे रघुवर तेरी आरती।
अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।